राम राम जी। मैं मंजू निराला। ये देखो तुम्हारी बेटी वीडियोस बनाती है, कल को रिश्ता विश्ता करेंगे, कहीं शादी करेंगे, उसमें दिक्कत आएगी। तो दुख हुआ, वो बैन हो गया। एक टाइम तो रिश्तेदार भी थे, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ये वो। मम्मी मम्मी आप टेंशन मत लो, रिश्तों की लाइन लग जाएगी जब शादी होगी ना। तो एक फॉलोअर से क्या है, कुछ भी नहीं है, ये हुआ अब तो हल है, दीदी जा रही है। मतलब थैंक यू मम्मी, आपने मेरे को इतना सपोर्ट करा और अब तक भी करता है। मम्मी तो पापा ने कहा जो सबसे टॉप पे है ना वो ले। तो फिर मैं खुद के अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाऊं, कल को शादी हो जाए वहाँ, ठीक है, वो भगा दे मुझे घर से कुछ भी। अगर किसी ने ऊंची आवाज में मेरे से बात कर लिया, घूर के देख लिया, भाई मैं ऐसे कांप जाऊंगी, क्यों देख रहा है। लालच, मतलब उनके लालच था कि ये बोलते हो कि मेरे को नए कपड़े दिला दे तो वो बना दूंगी तेरी वीडियो। तो वीडियो में पीछे हिंदू लिखा आ गया, उन्हें दिख गया शीशे पे हिंदू लिखा। सोशल मीडिया हो या किसी के लिए अपने धर्म को तो भूलूंगी नहीं। जो धीरे धीरे आपके आईडी में बहुत सारे सागर पोप के कमेंट्स या एकदम से मन का सागर पोप का मैसेज आया उनका। उसके बाद थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस मेरे को पता लगी ऊंची भाई। ऊंची पहन लेते ऊंची ऊंची। उच्ची नहीं, वो छपरी वाली वैसे तो नहीं पहनी मैंने। तो पहली रील के 80 रुपए मिले। सूट का भी उन्होंने नाश कर रखा, सूट पहन लेंगी और लेकिन इतनी गंदगी मचा रखी उन्होंने सूट में। और एक ही बात वहां बतानी, वहां की वहां बतानी चाहिए, बिल्कुल जैनवन बंदा। अभी जैसे जान मांगी तो अभी निकाल के दे देगी, ले बहन ले, तेरे लिए ही तो है, तेरे लिए 11 साढ़े 11 बजे ठीक है फोन रख दे। उसके बाद कमल हो गया, उसके बाद तो ऐसा रहता तो कोई मेरे आसपास घूम रहा है। ये आवाज जैसे कोई चिल्ला रहा हो, आवाज मार रहा हो, कभी लड़के की आवाज आ रही, कभी लड़की की। उन्होंने बोर्ड वोर्ड फाड़ दिए। तो भूतों से ही लगता है, मैंने हालांकि कभी देखे नहीं है। ये रे कि जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं ना भाई, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं भाई। किराना बिरयानी अरे क्या है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी मम्मी 1 मिनट में मेरे को स्टार बना देगी। रे लाल ले। जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो, मस्त मजे में हो। तो स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल में मन की बात में। तो आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, हमारे बहुत प्रिय दोस्त मंजू जी। इनसे मिलिए। हेलो मंजू जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। राम राम जी। मैं मंजू निराला और आज मैं आई हूँ मन की बात पे, इसमें अपनी मन की बातें रखने के लिए। कैसा रहा आपका सफर? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी लोकेशन थी, सोते सोते हुए आए। अब दोनों भाई आए थे तो वो भी सो रहा था, मैं भी सो रही, सोते दोनों सोते। भाई कैसे सो रहे थे गाड़ी में? अरे दोनों भाई आए, एक भाई सो रहा था, एक तो ड्राइविंग कर अच्छा, रहा था दोनों ना। भाई आप बोले दोनों भाई आए, दोनों सो रहे थे। नहीं नहीं, दोनों भाई आए थे, मैं सो रही थी, भाई भी सो रहा था, ये कहती। तो आपका नाम है मंजू निराला, हाँ जी। ये आपका गोत्र है या फिर? नहीं गोत्र नहीं है, नाम तो मेरा मंजू ही है, सिंपल। वैसे तो निराला हमारे उधर सभी लगाते थे, तो हमारे जैसे घर में आते ना, घर परिवारों में। एक वैसा निराला या फिर ये कास्टलिज्म वाला? नहीं कास्ट वास्ट का कुछ नहीं है ऐसा। वैसा नॉर्मली हाँ है। नॉर्मल ही है। हाँ तो मैंने लगा दिया, आईडी से बनाई तो फिर इसी से चल गई, फिर मैंने चेंज नहीं करा। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं और हम 2 बहन हैं। भाभी भी हैं और 2 बेबी हैं उनके, मेरे भतीजे भतीजी। अच्छा, तो आपकी जब ये जर्नी शुरू हुई, आपने जब रील्स बनाना शुरू करा, कौन सी ईयर में करा था? मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था ना, उस टाइम फ़ोन तो था नहीं, मम्मी का फ़ोन लेके उसमें वीडियोस बनाते थे टिकटॉक पे। फिर टिकटॉक पर कुछ टाइम बनाया क्योंकि स्कूल में भी पढ़ते थे, स्कूल से आती थी थोड़े बहुत देर ले लिया, फ़ोन बना दी रील, फिर टिकटॉक बैन हो गया। फिर 12th के बाद तो फिर मेरे क्या हुआ, बैन हो गया तो? बैन हो गया क्या, उस पर मेरे फॉलोवर्स थे 46,000 फॉलोवर्स हो गए थे। बहुत दुख हुआ, वो बैन हो गया एक टाइम तो। मतलब मैं थोड़ा सा दुख, रोई तो थी नहीं मम्मी पापा के सामने, तो अंदर रो रही थी ना, उनके सामने इसलिए नहीं रोई, फिर सब मजाक बना देते हैं कि रो रही थी। हाँ वैसे दुख हुआ था। फिर उसके बाद तो 12th हो गई मेरी, उसके बाद मुझे फ़ोन मिला, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया। 2000 कौन सी सन में हुई 12th आपकी? मेरी हो गई थी 2017 में हो गई थी। तो नहीं उसके 19 में, सॉरी 19 में। 19 में? हाँ तो उसके बाद रील बनाना शुरू कर दिया था आपने? हाँ उसके बाद ही इंस्टाग्राम पे रील बना 21 में, लॉकडाउन के बाद? हाँ लॉकडाउन के बाद ही बनाई थी मैंने। टिकटॉक बंद पहले हुआ? था अकाउंट, प्राइवेट था। हाँ कॉलेज स्टार्ट हुआ ना मेरा जब 20-21 में, तब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट पहले की। कैसी वीडियो बनाते थे आप? पहले क्या, हाथ में लेके बस सेल्फी वीडियोस जो होती है नॉर्मल, कुछ भी एक्टिंग ना, तो एक्टिंग आती ना कुछ, ऐसी बना दी। अब? अब तो आती है थोड़ी बहुत, एक्टिंग भी कर लेती हूँ। और एक्टिंग क्या, मेरी तो स्लोमो ही चलती है। हाँ, वो तो हम देखते हैं। हाँ मैंने सब ट्राई कर लिया लेकिन चलती स्लोमो है, तो मैं स्लोमो ही बनाती हूँ। तो जब जिस दौर में आपने वीडियो बनानी शुरू करी, उस टाइम देखो लॉकडाउन का माहौल था और टिकटॉक भी बंद हो गया था, ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो फैमिली सपोर्ट कैसे करती थी आपको? फैमिली फैमिली का तो पहले तो
उन्हें पता नहीं था, पहले तो बच्ची थी, वो छोटी सी थी तो बना लेती। उसके बाद जैसे तबीयत थोड़ी सी बड़ी हुई तो हमारे उधर कोई नहीं बनाता ऐसे वीडियोस वगैरह। तो मम्मी ने देखा कि मैं कॉलेज भी जा रही हूँ और वीडियो बनाते हैं, तो मम्मी ने मेरे पापा को दिखा दी वीडियोस कि देखो तुम्हारी बेटी वीडियोस बनाती है, कल को रिश्ता विश्ता करेंगे, कहीं शादी करेंगे, उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसे कोई बनाते नहीं ना उधर। तो फिर पापा ने देखा सुबह सुबह, तो एक बार तो मम्मी ने कह दिया कि नहीं ऐसे वीडियो नहीं बनाएगी, तो मैंने अकाउंट प्राइवेट कर लिया। फिर पापा ने देखी तो पापा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम टीवी देखते हैं भाई, सीरियल देखते हैं, उसमें तो किसी की लड़कियां होती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर कपड़ों में वीडियो बना रही है, फुल कपड़े हैं, अच्छी अदब में वीडियो बना रही है तो बनाने दो। फिर पापा ने कहा तो वहीं से फिर स्टार्ट वहां से शुरू हो गई हाँ वहाँ से शुरू हो गई। जीरो से लाख का सफर कैसा रहा, कब कितने दौर में बीता? वो वैसे तो बहुत टाइम लग गया और बहुत स्ट्रगल भी था उसके बीच में। कई 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 बार ऐसी बातें आई, रिश्तेदार भी थे, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ये वो। मम्मी के माइंड में वैसे तो नहीं था, फिर भी वो आती थी ना बातें करती, कभी कभी मम्मी के माइंड में ऐसा आ जाता था, मम्मी कह देती थी बेटा ऐसे वैसे, कोई दिक्कत ना आए आगे शादी, मम्मी आप टेंशन मत लो, रिश्तों की लाइन लग जाएगी जब शादी होएगी ना, तो शादी वादी की तो टेंशन लो मत। और वीडियो का भाई कुछ गलत कंटेंट हो तो रोको टोको भी, कंटेंट भी अच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं तुम स्टार्ट करो, हम तेरे पीछे हैं, कोई कुछ कहे हमारे से बता दियो बस। फिर मैंने कहा बस ये बोल दो, कोई कुछ कहेगा तो मैं अपने आप देख लूंगी, आपसे बताने की जरूरत ही नहीं है। आज कितने फॉलोवर आपके? आज तो मेरे 500 के होने वाले, 8,000 कम है। 500 के? तो ये 500 की जर्नी के बारे में बताओ, जीरो से शुरू करा आपने, जीरो तो ये से जर्नी मतलब कितने टाइम में हुई आपके पास 5 लाख फॉलोवर की? देखो, इससे पहले ना मेरी एक आईडी थी, हम्म। उस पे भी 55,000 ही 55,000 फॉलोअर्स हुए। वो आईडी पता नहीं हैक कर ली किसी ने या वो बंद ही हो गई, पता नहीं, तो वो बंद हो गई, वो नहीं ओपन हुई। उसके बाद ये फिर से मैंने दोबारा आईडी बनाई, 2 साल हो गए इस आईडी को, अब कहीं जाके 500 की हुई है। और अभी मेरा बहुत वेट कर रही हूँ कब हो जाए जल्दी। हो जाएंगे 500, ये पॉडकास्ट चलते 500 के हो जाएंगे। चेंज कर दिया। माहौल पूरा चेंज हो गया भाई, मैं सच बता रही हूँ। पहले मेरे मतलब मम्मी पापा ऐसे थे, मतलब बहुत ये था कि लड़कों से बातें नहीं करनी, मतलब बहुत था सच में, ये चीजें बहुत थी, लड़कों से बातें नहीं करनी, फोटो नहीं खिंचाने लड़के वड़कों के साथ, ऐसा मतलब तुम लड़की है तो लड़की फ्रेंड होनी चाहिए, अगर लड़का है तो उसका फ्रेंड भी लड़का होना चाहिए। अब तो काफी चेंजेस आ गए। अभी जैसे मैंने तुम्हारे बारे में बताया, मम्मी को पता है आप मेरे फ्रेंड हो, तो वो कुछ नहीं बोलती, उन्हें अच्छा लगता है, भी अच्छे लोग हैं, उन्हें भी पता है। धन्यवाद आंटी जी। और मैं पूछ रहा था जैसे कि कौन से स्कूल से पास आउट हो आप? गवर्नमेंट? गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हाँ से? हमारे गांव में ही था, थोड़ी सी दूर था, उधर ही तो गवर्नमेंट। आपके गांव के एरिया में तो वीडियो वगैरह नहीं बनाते होंगे कोई भी? कोई तो नहीं, गांव वाला का पीओवी क्या रहता है आपको लेके? कुछ नहीं रहता। पहले स्टार्टिंग में तो सब यही था, हाँ फेक फॉलोअर्स बढ़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से मेरे फॉलोअर्स बढ़े ना, सब ये था फेक फॉलोअर्स है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ये हुआ। अब तो हर कोई कोई दीदी दीदी, ये मंजू निराला दीदी जा रही है, मतलब उनके जो मम्मी पापा थे ना, वो देख के मुंह बनाते थे, अब उनके बच्चे हैं वो मेरे फैन बन रहे हैं, अब वो जिद करते हैं हमें जाना है उनके घर, फिर वो लेके भी आते हैं कि भाई बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप क्या ही कर सकते हैं। वो आते हैं रस्तों में, मैं जिम जाती हूँ, रास्ते में आप रोक जिम भी जाते हो? हाँ मैं जिम जाती हूँ, तो रास्तों में रोक लेंगे, और तुम यकीन मारो कम से कम 20 बच्चे रहेंगे, रोक लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, दीदी चलो घर चलो, हमारे घर चलो, ऐसे रोकते हैं, तो छुप छुप के जाना पड़ता है। अब तो तो काफी कैसा लगता है आपको ये? अच्छा लगता है, काफी अच्छा। कई बार शर्म भी आ जाती है भाई, इतनी भीड़ आते हैं और सब मेरे पीछे पीछे लग लेते हैं, मंजू निराला दीदी जा रही है, दीदी जा रही है। तो अभी भी हमारे गाँव में भी बहुत है ऐसे, बच्चे ज्यादा है। और मम्मी के लिए कोई बात बताओ। मम्मी के लिए भाई, हाँ, मम्मी मेरी बहुत अच्छी है, अगर वीडियो भी देख रही होंगी मम्मी तो थैंक यू मम्मी, आपने मेरे को इतना सपोर्ट करा और अब तक भी करता है। मम्मी बस यही कहती है मेरी कि बस तू कर जो तुझे करना है, हम तेरे पीछे खड़े हैं, बस ये चीज़ का ध्यान रख, लिमिटेशन देख कि कितनी हदें होती हैं, हद पार मत कर, हर चीज़ की भाई एक लिमिट होती है, वहाँ तक जा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम तेरे पीछे खड़े हैं। देखो मम्मी का तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो। पापा का उससे ज्यादा होता है, पर वो शो नहीं करते कभी भी। नहीं पापा का है ज्यादा, वो शो भी करते हैं, पापा तो पता है रोज खाना आपके साथ करते हैं शो? हाँ, क्योंकि खाना है ना, मैं मम्मी पापा के साथ ही खाती हूँ, जब ये रहता है मेरा छोटा वाला भाई तो भाई के साथ खाती हूँ, वरना मम्मी पापा के साथ खाती हूँ। और जब भी खाना खाएंगे मेरे पापा बस यही देख, बेटी ऐसी होती है, खाना खा रहे हो, क्योंकि मेरे पापा है ना, रोटी एक तो होती है नॉर्मल खाना गरम रोटी, और एक होती है उन्हें बिल्कुल ब्राउन ब्राउन करके सेक के खाते हैं ना, टाइट करके, मेरे पापा को वो पसंद है, तो मैं ला के देती रहूंगी, मैं भी खाती रहूंगी। पापा को भी तो कहें बेटियां ऐसी होती है, अपना खाना छोड़ के मेरे लिए आ रही है, कोई भी आ जाओ बेटा सबसे टॉप पे तू ही है, मतलब हम 4 बहन भाई हैं, तो ये कहते हैं चारों में से टॉप पे मेरी बेटी है मंजू। बता दो कुछ।
क्या कहना फादर चाहोगे के इसके लिए माध्यम से? सुना दो पापा को भी कुछ अच्छी अच्छी बातें। वे पापा सच में बहुत अच्छे हैं। मतलब पापा से ये है कि अगर मैंने किसी चीज़ के लिए बोल दिया ना कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मतलब मैं बोलती बाद में, उससे पहले पापा ये कहेंगे अच्छा कितने की आएगी, कैसे लेके आनी पड़ेगी। जैसे कोई चीज़ें होती हैं उन्हें नॉलेज नहीं है तो मैं बता देती हूँ। अभी पहले मैंने ये मेरा फ़ोन है ये 12 मेरे को उन्हीं ने गिफ्ट दिया। तो मैंने कहा कि पापा मुझे है ना फ़ोन चाहिए आईफोन, क्योंकि पहले इसके पास इससे पहले एंड्रॉइड था, उसमें वीडियोस अच्छी नहीं आती थी, फटी फटी थी। तो मैंने कहा कि आईफोन चाहिए और मैं आईफोन में वीडियो बनाऊंगी। तो पापा कह रहे कौन सा चाहिए, तो मैंने कहा आईफोन मेरे को 11 दिला दो। तो पापा ने फ़ोन करा, मेरे फूफा जी की शॉप है, तो उनसे पूछा कि आईफोन 11 चाहिए। फिर मेरे से कह रहे और उससे भी ऊपर कोई होता है। उस टाइम टॉप मॉडल ये 12 था जिस टाइम मतलब मैंने लिया। तो मैंने कहा हाँ उससे ऊपर भी है 12 है। तो पापा कह रहा अच्छा 12 उससे भी ऊपर है। मैंने कहा हाँ उसकी सीरीज होती है 12, 12 प्रो, प्रो मैक्स। तो पापा ने कहा जो सबसे टॉप पे है ना वो ले। तो फिर मैंने कहा नहीं पापा टॉप पे नहीं चाहिए, हाँ 12 दिला दो, इतना कर दो। तो पापा ने फिर वो दिलाया। मतलब पापा कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी करे, कैसे भी एडजस्ट करे, कर लेते हैं। पिता के लिए होता ही है एक हम्म। सॉफ्ट कॉर्नर, सब बच्चों के लिए, सभी के लिए होता है यार, मेरे लिए नहीं, सभी का होता है। सभी ध्यान से कभी मेरी मारते हो शादी तो। की बात हो जाएगी घर में, हाँ, तो मैं तो रहूंगी साथ में, पापा को भी रुलवा दूंगी। फिर मम्मी रहेगी अब चुप हो अब जाओ, इस सारे टॉपिक को सारे यहीं खत्म कर दो। फिर भाई आएगा तू अभी जा रही है, अभी जा रही है। मैंने हाँ, कहा नहीं तो रो क्यों रही है, चुप हो। सही बात है, तो ये हो ऐसे हैं जाता है ऐसा। मेरे पापा, तो शो करते भी नहीं है तो हो जाता है, मतलब उनकी आंखों में झलकता है भाई हम क्या दुनिया। लगता है आपको कब तक शादी कर लोगे आप? शादी मेरा तो आइडिया भी नहीं है और मेरे को अभी करनी भी नहीं है, जब तक बच रहे हो ठीक है, मतलब जब शादी तक तो बच होनी रहे हैं है। एक तो, या फिर करनी नहीं है, या फिर अभी मेरा टाइम मन ही नहीं लेके है, करना है? मेरा मन ये है कि जब तक मतलब खुद अपना कुछ करना लूँ अच्छे से, तब तक वो नहीं करनी। उसके बाद तो फिर होनी है शादी। घर वाले मान जाते हैं अगर अब 4 साल लग जाएगी तो रुक जाएंगे? नहीं वो इतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बोलते हैं साल 1.5 साल ऐसे साल बोलते डेढ़ हैं। साल भी कर लेकिन देना? मैं उनको रोक लूंगी। मैं ये बिल्कुल। बोलती हूँ, जब तक भाई खुद के अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाऊँ, कल को शादी हो जाए वहाँ ठीक है, वो भगा दे मुझे घर से कुछ भी, तो भाई मैं क्या करूंगी, मैं घर वालों के ऊपर थोड़ी ना बोझ बन के रहूंगी। उनका इतना कर लो भाई जो मैं अपना कुछ कर लूँ, पहली बात तो ऐसी नो बताएगी नहीं। बिल्कुल नहीं आएगी, अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, संस्कारी मिलेंगे मिस्टर निराला जी। ठीक है। तो जैसे स्कूल के बारे में बताओ, स्कूल लाइफ कैसी गई आपकी? स्कूल लाइफ ऐसी थी, मैं पता नहीं, मतलब मेरा जैसा शायद इतना शरीफ जितनी मैं थी ना पूरे स्कूल में कोई नहीं होगा। हमारे टीचर भी बोल रहे हैं, और अब मैं उन टीचरों के सामने चली जाऊंगी एक टाइम वो पहचानने से मना कर देंगे कि उस टाइम मैं ऐसी थी। अगर किसी ने ऊंची आवाज में मेरे से बात कर लिया, घूर के देख लिया, भाई मैं ऐसे कांप जाऊंगी, क्यों देख रहा है, क्यों ऊंची आवाज में बात कर लिया। और किसी ने टाइट खास दिया ना एकदम रैंडमली, तो भाई मैं रोना स्टार्ट, मेरा मैं इतनी डरपोक सी थी, ऐसी थी मैं। और अब तो ये है कि बहुत बोलती हूँ मैं पहले से। स्कूल के किस्से बताओ, या फिर जी नॉर्मल स्कूल क्या के है? किससे गया, शरीफ सी थी मैं, कुछ था ही नहीं, शरीफ थी, क्योंकि भाई भी मेरे साथ पढ़ता था, बड़ा भाई। मैं और वो एक साथ ही पढ़ते थे एक ही क्लास में। ऐसा भी कुछ नहीं था कि कहीं घूमे फिरे, कुछ मतलब कुछ है नहीं, नॉर्मल ही था। कॉलेज लाइफ कॉलेज लाइफ भी ऐसी थी। काफी मस्ती करी। कंप्लीट हो गई कॉलेज आपके? हाँ कॉलेज तो कंप्लीट हो गया। कॉलेज टाइम में वैसे मैं थोड़ी बाहर कौन भीतर सी निकली स्ट्रीम हूँ। से हो आप? मैं कॉमर्स से, मतलब मैंने कॉमर्स से ही करी थी उसमें 12th तक। उसके बाद मैंने वो ले ली अपनी। बीकॉम? हाँ बीकॉम। तो जैसे जैसे मतलब आपका ये इंस्टाग्राम का दौर शुरू हो रहा है, आजकल सोशल मीडिया का चलन है, हर घर में फोन है, हर घर में इंस्टाग्राम है। जब आपने शुरू करा, मान लो 1,000 फॉलोवर भी नहीं थे, जब आपने ये चीज़ शुरू करी, तो कैसे शुरू करी आपने? ये मैंने शुरू करी थी पहले तो, मतलब मैं खुद इधर उधर कहीं पे टेक दिया फ़ोन, जंगले पे रख दिया, ऐसे स्टार्ट करती थी। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो वीडियो चल नहीं रही। उस टाइम मेरे ये था यार वीडियो चले कैसे भी चले। तो फिर मतलब मेरे कज़न वगैरह होते थे, उनको बोलती थी कि वीडियो बना दे, तो उनकी मम्मी बोलती थी कि घर आ जा, वीडियो नहीं बनानी है ऐसे वैसे, और वीडियो बनानी है तो लालच, मतलब उनके लालच था कि ये बोलते हो कि मेरे को नए कपड़े दिला दे तो वो बना दूंगी तेरी वीडियो, मेरे को ये चीज़ दिला दे तो बना दूंगी तेरी वीडियो। या फिर उनको फिर आनी नहीं, मतलब एक दो बार मैंने उनसे वीडियो बनवाई तो उन्होंने उनका आना बंद करवा दिया कि नहीं नहीं जाना वहाँ पे वीडियोस बनाने। गली के बच्चे थे, उनका स्कूल होता था, किसी किसी को पकड़ लेते थे भाई मेरी वीडियो बना दे ऐसे वैसे। फिर उन्हें लगा वीडियो बना रहा है हमारे बच्चों की इस लाइन में, मतलब ऐसे भाई क्या असर पड़ेगा, वीडियो बना रही है वो, तो उनको भी बुला लेते थे। ऐसा कुछ नहीं था। और अब तो ऐसा है कि खुद बोलते हैं दीदी मेरे से वीडियो बनवा लो, दीदी मेरे से वीडियो बनवा लो, ये यार वो है। लेकिन अब मैं नहीं बनाती, अब तो मैंने कहा अब हो गया। अब मुझे जब जरूरत थी तब उन्होंने आने नहीं दिया, तब उन्हें रोक लेते थे, मारते थे। एक बार मैंने गलती से ले लिया एक को, नाम तो नहीं लूंगी, तो किसी ने उनकी शिकायत कर दी, हमारे घरों में से यह शिकायत कर दी, तो उनकी पिटाई होगी कि क्यों गई उनकी वीडियो में ऐसे वैसे।
तो फिर उसके बाद फिर मैंने ही सोचा कि भाई मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, भाई उनको मार रहे हैं उनके पेरेंट्स तो मैं नहीं बुलाऊंगी। तो फिर मैंने नहीं बुलाया। बहुत बच्चों को पटवाए इन्होंने। बहुत बच्चों को नहीं, बहुत तो क्या, उसके बाद तब तो खुद ही आते हैं बच्चे, अब मैं भगा देती हूँ, भाई तुम जाओ अपने घर खेलो, तुम्हारे उनसे बनती भी नहीं है, जिस टाइप की मुझे वीडियोस चाहिए ना हाँ उनसे हाँ बनती हाँ, भी नहीं सही है। बात है। हाँ। तो मैंने थोड़े दिन पहले मतलब 2023 में एक कंट्रोवर्सी सुनी थी। आपकी गाड़ी के पीछे कुछ नाम लिखा हुआ था, उसको लेके आप बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे। और मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी थी उसको लेके। उसका क्या मतलब क्या क्या सीन था हाँ उसका, पूरा उसका मैं बताओ। बताती हूँ कि हाँ हमने अपनी स्कॉर्पियो ली थी, हाँ। जून में ली थी 2023 में। तो जैसे लेके आए तो भाई भाई ने उस पे लिखवा दिया पीछे हिंदू। मैंने वीडियोस बनाई थी, हम कहाँ जाए थे, हाँ हम जैसे ही आई ना तो हम घूमने गए थे हरिद्वार। तो मैंने रास्ते में रुकवाई, तो मैंने कहा भाई वीडियो बना गाड़ी के साथ। वे नहीं नहीं आई थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा वो था क्रेज उस टाइम। और हमारी मेरी भाई की और छोटे वाले भाई की, हमारे तो बहुत जब बहुत छोटे थे तब से ये था भाई स्कॉर्पियो लेके आनी है। तो मैंने कहा अब तो हमारी होगी, चलो वीडियो बनाओ। तो वीडियो में पीछे हिंदू लिखा आ गया, उन्हें दिख गया शीशे पे हिंदू लिख रहा है। तो उस पे आया था कि भाई तुम तो जाटव हो, जय भीम बोलते हो, तो तुम हिंदू क्यों लिखवा रहे हो, जो जाटव होते हैं वो हिंदू नहीं होते, वो बौद्धिस्ट होते हैं, ऐसा कुछ बताया। कह रहे तुम है ना बौद्ध धर्म लगाओ अपना, तुमने हिंदू क्यों लिखवा रखा है, बस इसी बात के ऊपर कि वैसे अपने आप को जाटव नहीं बोलते और गाड़ी पे हिंदू लिखवा रखा है। तो भाई हम हिंदू ही हैं, और मैं ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे जाटव हैं जो हिंदू हैं, और वैसे तो सारे ही हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता वो क्यों बोलते हैं अपने आप को ऐसे, सभी सभी अपने उसको मानते हैं। और जिन्होंने मुझे ट्रोल किया भाई वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, पीछे उनके भगवान की तस्वीर रखी है, मुझे ट्रोल कर रहे हैं गाड़ी के पास खड़े होकर, उनके पीछे गाड़ी पे लिख रहा है JBMR। उसका मतलब क्या होता है, जय बाबा मोहन राम की, है ना, ये यही होता है। वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, अपना देख नहीं रहे, मुझे ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम तो स्टार्टिंग से मेरे पेरेंट्स, अब हम हिंदू धर्म के ही हैं भाई, हिंदू हैं तो अपना धर्म तो अपना है भाई। मैं कुछ भी हो, सोशल मीडिया हो या किसी के लिए अपने धर्म को तो भूलूंगी नहीं, जो है वो तो रहेगा। और दिखावे वाली कोई बात नहीं है, जाटव है तो क्या, हम तो पूछते हैं, भगवानों की भी पूजा करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, हर चीज। तो ऐसा तो मतलब कुछ आप ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल आपका कोई भगवान मानते हैं नहीं या है, ऐसा कुछ नहीं। देखो सब भगवान हम आपके लिए। सबकी हम सबका आदर सम्मान करते हैं, और ऐसी बात नहीं, हमारे तो जो डॉक्टर भीमराव उनकी भी, अंबेडकर भवन उनकी भी मतलब पूजते ही एक तरीके से लगा लो भाई, कि उन्होंने इतना अच्छा कराया है हर चीज। और हमारे लिए क्या, हर कास्ट के लिए कराया है उन्होंने। जो लड़कियां बाहर भीतर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, उनकी वजह से ही है जो भी वो तो। और हम ही नहीं, उनके ना सोच पता है, कुछ बंदों की वजह से सुनना पड़ जाता है सबको। कुछ बंदों की सोच ऐसी है, उन्होंने लगा रखा है बस हमारे ही है, हमारे ही है। सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, भीमराव की हम भी ना मानते हैं। सब रिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी तुम किसी भी उसमें जाके देख लो, बड़े बड़े कॉलेज में जाके देख लो, स्कूल में जाके देख लो, कहीं भी जाके देख लो, उनकी तस्वीर मिलेगी, सब रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समान होते हैं, एक साथ भगवान हाँ मानना सबका सबका, सबकी इक्वल है। जगह अपनी अलग अलग है ना भाई। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे थोड़े दिन पहले भी आपने अपनी बायो में ऐसे लिखा हुआ था यही नाम, उस जय कंट्रोवर्सी भीम। के बाद आपने हटा दिया, हाँ ऐसा क्यों? उसके बाद हटा दिया था, क्योंकि फिर मेरे को ना उस टाइम तो मेरे को इतना पता नहीं था, मैं उन सबसे मतलब बहस कर लेती थी, भाई मेरी लाइफ में कैसे भी जीऊं, तुम्हें क्या, तुम्हें पसंद नहीं है ब्लॉक कर दो। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा भाई इस लाइन में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे को भाई देखो, अब वीडियो पे सब ये बोलते थे अगर तुम पूजा करते हो भगवान की तो करो, लेकिन अपने सोशल मीडिया पे मत दिखाओ। तो भाई मैं अपनी झूठी जिंदगी क्यों जीऊं, जो भाई रियल है वो तो रियल बिल्कुल है, सच बात। मैं झूठ क्यों दिखाऊं सोशल मीडिया पे, जो सच है मैं तो वही दिखाऊंगी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई उनको उस नाम से प्रॉब्लम हो रही है, तो बायो में से जय भीम हटा देती हूँ। बाकी कोई वो नहीं है भाई, हमारे तो दिल से मतलब जो मानते थे जैसा, वैसी रिस्पेक्ट उनके लिए अभी भी है और हमेशा रहेगी भी। तो बस नॉर्मली ये कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए आपने ये सब हाँ करा, हाँ, ये खत्म ताकि करने के लिए मैंने क्या, क्योंकि बहुत से लोग लोग थे उनको जैसे जो समझ गए, बहुत से लोग थे तो उन्हें समझाना मुश्किल ही हो रहा था, उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि भाई ये खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ताकि फिर पब्लिक ज्यादा ना बोले। अब धीरे धीरे फिर वो चीजें खत्म हो गई। अगर मैं उसको लिखे रखती और भगवान की वीडियोस डालती, मंदिरों में जाती, तो उनको दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा इस वजह से। तो जैसे लोग उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप उनको पूछते हो कि आपकी कास्ट में उनको भगवान मानते हैं? नहीं देखो, भगवान तो नहीं मानते। देखो जो भगवान है, भगवान को भगवान का दर्जा दिया जाएगा। वो भगवान नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो, इंसान थे। उन्होंने हमारे लिए नहीं सबके लिए बहुत ही अच्छा किया, ठीक है। और जो ये चीजें बोलते हैं कि भाई वो ऐसे वैसे, तो पहले तो तुम बोलने से पहले पढ़ लिया करो। उनके बिल्कुल। पास 32 डिग्रियां थी, ठीक है, तो 32 डिग्रियां ऐसे ही नहीं आ गई, और वो खुद भगवान को मानते थे। वो मतलब मेरे पास जो मैसेज करते हैं, कंट्रोवर्सी हुई थी, वो ये बोलते थे कि मंदिरों में मत जाओ, हमारे को पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने जाता था, तो तुम भी मत जाओ। तो भाई उन्हें पहले नहीं दिए जाने दिया जाता, कैसे भी लगा लो, अब तो जाने दे रहे हैं ना, अब तो तुम खुद रोक रहे हो।
अब तुम खुद रोक रहे हो जाने से, और मतलब अपने बच्चों को गलत हाँ वो गलत बता रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं भाई, अच्छी शिक्षा दो, ठीक है। सिखाओ, एक सम्मान बताओ सभी को, और सभी भगवान इक्वल है भाई, जो जिसको मानता है वो उसके लिए बराबर है, ऊपर रहेगा। ये वो उनको और मानते नॉर्मल सी हैं बात है, तो हाँ। उनके लिए ऊपर है। हमारे हमारे जैसे जो ज्योतिबाई फुले जी हमारे लिए सैनी समाज के लिए उन्होंने बहुत करा है, हाँ हाँ, तो हम उनको भी सबके लिए, मानते हैं, पर अरे हम सबके हमारे लिए लिए होते हैं भगवान देखो। थोड़ी है वो। हाँ हाँ, अच्छे इंसान है। अच्छे सुभाष इंसान हो और चंद्र उनकी बोस रिस्पेक्ट ये हमेशा भगवान थोड़ी रहेगी है, भी। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी है, ये अच्छे इंसान है। हम्म। ये भगवान नहीं है, भगवान राम जी है, श्याम जी है, इनकी पूजा करो, ये भगवान है। तो सभी भगवान समान होते हैं, किसी की करो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और थोड़े दिन पहले जैसे थोड़े थोड़े चीज में देखता, जैसे आपकी आईडी मैंने रीड करी, तो धीरे धीरे आपके आईडी में बहुत सारी सागर पोप के कमेंट्स, या फिर जब भी लाइव आते हो तो ऐसे क्यों आते हैं उनके वो कमेंट्स, मुझे क्यों नहीं वो करते हैं? हाँ आपके वो दोस्त है क्या वो? नहीं, मैं बताती हूँ हाँ कि क्या हुआ था। कि एक दिन ऐसे ही सागर पोप की मतलब वीडियोस तो पसंद करते हैं, तो मैंने उनको फॉलो कर लिया। और ठीक है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे फॉलो बैक दे देंगे, मैं सच बता रही हूँ। मैंने तो वैसे फॉलो कर लिया, मैंने कहा भाई वीडियो अच्छी बनाते हैं, उन्होंने मेरे को फॉलो बैक दे दिया। फिर उनका ही मैसेज आया, उन्होंने बात करी, मतलब मैं एकदम से, मैंने कहा सागर पोप का मैसेज आया, उनका मैसेज आया, बातें बातें करी कि भाई ऐसे वैसे अच्छा लगता है, तुम हमारी कास्ट को आगे बढ़ रहे हो, ये वो, तो उन्होंने भी बताया अपने बारे में। तो फॉलो कर लिया। वो मेरी पोस्ट पे लाइक करते हैं, वो जल्दी से करते नहीं है ना किसी पे, तो सबको ये लगता है भाई ये भी जाटा हुआ है, ये भी जाटा हुआ है, और भाई इनकी बात बनी पड़ी है। और फिर उसके बाद तो सागर पोप से शादी करेंगी। मंजू की हर पोस्ट पे सागर पोप ने लाइक कर रखी है, फॉलो कर रखा है, तो ये ऐसी चीजें, बाकी कुछ भी नहीं है, बस हमारा बस फॉलो तक ही है। हमारी बस मिलो एक, नहीं हो आप कभी? नहीं कभी नहीं मिले, हम कभी ना मिले, बस फॉलो कर रखा है एक दूसरे को, कभी नहीं मिले। बात भी थोड़ी बहुत ही हुई थी, 5-7 मिनट हुई थी बात भी हमारी चैट पे, बस इसी बस वजह से। नॉर्मली। यार क्यों किसी को भाई ऐसे मत ट्रोल करा करो। हाँ तो ये जब लड़कियां पूछ रही है आपके बाल का क्या राज है? बालों का राज तो कुछ नहीं है भाई। मैं इनको तो खुद बताओ। पूछ रही हूँ, कुछ बता दो, ये बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, पहले जैसे आधे भी नहीं रहे ये। अरे इतने लंबे बाल आपके, वो वीडियो में लंबे क्या कमेंट करती है दीदी शैम्पू बता दो, दीदी वो बता दो, तो उनको बताओ। नहीं नहीं, मैं वैसे तो मैंने पता है स्मूथनिंग और केराटिन करा रखी थी, इस वजह से थोड़े अच्छे लगते हैं, वरना पहले फ्रीजी फ्रीजी हेयर्स थे थोड़े से। हाँ ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, इतनी भी नहीं थी, लेकिन पहले से काफी, अब के मुकाबले पहले काफी थी। अब तो केमिकल से मैं ना 3 बार करा चुकी, तो आधे तो केमिकल की वजह से जल गए, वाइट बाल भी हो गए 1-2, पहले से कम हो गए अब। तो आप जैसे डेली रूटीन में क्या यूज करते हो डेली रूटीन में कुछ हेयर्स यूज के नहीं लिए? करती, कुछ नहीं, बल्कि मैं तो ना इनकी सच बताऊं केयर भी नहीं करती। बस जिम जाना हो, लपेटा बालों को, जूड़ा बनाया, लेक्चर लगाया, चलो मेरे भाई घर में हूँ। कभी बांध लिया, कभी खुल लिया। और रबड़ तो मैं कभी लगाती नहीं सर में, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता है, मतलब यहाँ पे पोनी बना लिया कुछ ही, मेरे सर दुखने लगता है, तो बस जूड़ा ही मार के रखती हूँ मैं बस। वीडियो, और तुम कहते हो ना हमेशा खोल के रखते हो, टूटते नहीं है बाल, मैं हमेशा खोल के नहीं रखती, मेरा जूड़ा बंधा रहता है, बस वीडियो के लिए मैं खोल के रखती हूँ। वीडियो वीडियो के लिए, वो हाँ दिखाने के लिए कुछ और, रहने के लिए कुछ और है। आज से 4 साल पहले 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स आया, तब आपने शुरू करा। पहले वाली मंजू और आज 2025 आ गई, इस वाली मंजू में क्या डिफरेंस है? बहुत ही ज्यादा, बहुत ही। पहले गई इसमें चश्मे लगाती थी। मैंने, मेरे ना 7th क्लास में मेरे चश्मे चढ़ गए थे, और चश्मे इसलिए चढ़ गए थे, मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा था, मुझे बड़ा शौक था चश्मा लगाने का। चेकिंग के लिए गए, उन्होंने बताया कि क्या लिख रहा है आगे, मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। मैंने कहा मैं उल्टा सीधा बता रही, ये लिख रहा है वो लिख रहा है, उन्होंने चश्मे लगा दिया, और उस चश्मे से मेरी आंखें खराब हो गई। मैंने 12th क्लास तक चश्मे लगाए, कॉलेज टाइम में भी मैंने चश्मे, और उसके बाद फिर भी ऑपरेशन करा लिया आंखों का। और पहले मुझे पहनने ओढ़ने का भी ढंग नहीं था, और मतलब कुछ भी पहन लेते थे, कुछ भी तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी पहन लेते थे सही में। कुछ भी ओढ़ने पहनने का ढंग नहीं था, ना मेरे को मेकअप का पता था। लड़कियों जैसा तो मैं रही नहीं कभी, पागलों की तरह रहती थी। फिर कॉलेज में गई, तो कॉलेज में मैंने देखा भाई एक से एक हीरोइन लग रही थी। मैंने कहा भाई ये लड़की कितनी सुंदर। हाँ मैं ना सच बता रही हूँ, मैं खुद लड़की होके मैं लड़कियों को देखती थी, भाई कितनी सुंदर लग रही है यार, वो कितनी अच्छी लग रही है। फिर धीरे धीरे देख के, मतलब पहले तो हम बिची बिची पैंट, पहले एक तो मैं खुद पतली सी, ऊपर से पतली पतली सी टांगे, और वो पैंटें पहन लेती थी। उसके बाद थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस मेरे को पता लगी ऊंची भाई। ऊंची पहन लेते, ऊंची ऊंची। उच्ची नहीं, वो छपरी वाली वैसे तो नहीं पहनी मैंने। हाँ तो फिर मैंने देख देख के मन का भाई मैं पतली हूँ तो थोड़े लूज कपड़े पहना करूँ। तो अब मतलब मैं कपड़े पहनती हूँ तो सच बता रही हूँ सीरियसली, बढ़ाई वाली बात नहीं है। मेरे से लड़कियां ना बहुत ज्यादा ये बोलते हैं दीदी आप, मुझे तो लगता है कपड़े ही आपके लिए बने, कुछ भी पहन लो सब खिलते हैं। मतलब मेरे से पूछते हैं कहाँ से लेके आते हो, और ऐसे वैसे बहुत क्वेश्चन आते हैं अब तो स्पेशल ड्रेस के लिए।
तो अब पहले से और अब में बहुत चेंजेस है। पहले वाली फोटो तो मैं देख लेती हूँ ना, मैं डिलीट कर देती हूँ, कभी कोई देख ना ले इसको उड़ा फोन में रखा है से। इंस्टाग्राम में, पीछे की फोटो सारी उड़ा रखे है। नहीं उड़ा नहीं रखी, लेकिन मेरे सामने आ जाता तो उड़ा देती हूँ मैं। मैंने कहा भाई पहले चंपू सी थी मैं, तेल लगाती थी बालों में, चिपका के रखती थी, अब तो तेल से मेरे सर में दर्द हो जाता है। चेंजेस तो आ ही जाते हैं यार लाइफ में। तो जब मंजू ने पहला रील प्रमोशन कितने रुपए कमाए थे किस रील ईयर में? प्रमोशन के, कैसे भी सोशल मीडिया से हाँ कैसे अर्निंग सोशल करी थी? मीडिया से मैंने फर्स्ट अर्निंग की थी। टिंका रील्स वालों ने मेरे से कांटेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे हमें रील बनवानी है और हम उसके पैसे देंगे। भाई मुझे नहीं पता था, मैंने कहा पैसे देंगे? उन्होंने कहा हमारे सॉन्ग पे रील बनानी है और उसके आपको पैसे मिलेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो सॉन्ग पे रील बनाती हूँ। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया है, उनके गाने पे बना दूंगे, पैसे भी मिल जाएंगे। तो उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट करा। भाई क्या सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को पहली रील के 80 रुपये मिले। तो मैंने 2 रील बनाई, तो फिर मैंने कहा यार 80 में नहीं बनाऊंगी, 100 बोल देती हूँ। फिर मैंने काफी टाइम तक 100 रुपये में उनके साथ काम करा था, रील्स प्रमोशन का। हाँ 100 रुपए में 100 पहली रुपये रील? में पहली अच्छा रील। पहली रील और जब पता है पैसे आते अकाउंट तब भी, क्या, हाँ कैसे क्या करा उनका? जब पैसे 100 आए रुपए थे। अकाउंट में आते हैं, 100 200 500 जो भी। अरे वो तो कुछ मेरे पास उस टाइम, मेरे को मैंने पेटीएम वेटीएम कुछ भी यूज नहीं करती थी, भाई के फोन में ही कराए थे और उससे ले लेते थे, निकाल मेरे इतने पैसे हो गए। तो पहले इतना वो नहीं था, उनका तो पता भी नहीं लगता था कहाँ चले जाते थे। अब तो ये है कि अब तो ठीक ठाक आ जाती है पेमेंट। अब आज के दौर में कितने रुपए कमा रहे हो राउंड फिगर? ये तो नहीं पता, देते नहीं है गाइस। गाइस तुम्हारे को रील्स प्रमोशन वालों की एक सच्चाई बताऊं, वो पेमेंट ही नहीं देते। कोई सी भी रील्स वालों को उठा दो और मेरी बात करवा देना, ठीक है? मंजू निराला कह रही है सबके बारे में, सारी ही कंपनियां ऐसी है। रील्स की पेमेंट मतलब उनको काम चाहिए पहले ही, सारा काम कर दो, लेकिन जब रील्स की पेमेंट की बारी आती है ना कि हाँ भाई पेमेंट का टाइम हो गया, एक तो वो ना तुम्हारा पागल बनाएंगे। मैम आज नहीं है, कल ले लेना, 2 दिन बाद कर देंगे। उन्होंने टाइम दे दिया 2 दिन का कि 2 दिन बाद दे लें, 2 दिन बाद कॉल करेंगे, भाई कॉल नहीं उठाएंगे ना, तुम्हारे मैसेज सीन करेंगे। उसके बाद भूले बिछड़े भाई उन्हें पता तो उठानी पड़ेगी, हफ्ते बाद 2-4 दिन बाद उठा लेंगे, फिर उनके एक्सक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, मैम कॉल नहीं देखी, हम बिजी थे, हम शूट पे बिजी थे और हमारा ये हो गया था। तो वो पेमेंट टाइम पे नहीं करते। तो अभी तो मेरा तो बिल्कुल मन हटा पड़ा है, अब काम छोड़ दूंगी रील्स प्रमोशन का सारा। तो फिर कमाओगे कैसे? नहीं कमाऊंगी ऐसे ना, अगर काम कराना तो एडवांस में पेमेंट कर दो भाई, जैसे तुम्हारा पेमेंट होती है तुम्हारा काम हो जाएगा। कितने रुपए कमाते हो तो बता दो, सारी बात ही चेंज कर दी। रुपए राउंड फिगर में 60-70 60-70? हजार। 60-70 रुपए कमाते हैं। 60-70 हजार। आगे तो बोलो। हाँ 60-70 देख लो हजार। गर्ल्स, देख लो ये इजिली अपना मतलब सब कुछ कर लेते हैं। क्या एज है आपकी? मेरी 22 साल की होगी। 22 साल के में भी देख लो 60-70 हजार रुपये इजिली कमा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जो आजकल की लड़कियां बहू बेटियां ये सोच के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे नहीं आती कि यार घर वाले ये बोलेंगे ये बोलेंगे? देखो क्या घर कहना वाले, चाहोगे? मैं बताती हूँ घर वाले कब बोलते हैं। घर वाले तब बोलते हैं जब उनकी बेटियां बेटियां हो या बेटे हो, कोई भी कुछ भी गंदी वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस भी हर कुछ भी चीज हो तो उस मतलब वो दो ही होती है, एक अच्छी होती है, गंदी होती है। अगर गंदी चीजें तुम उस पर बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, वीडियोस तुम छोटे कपड़े पहनने का भी ढंग होता है, एक होता है पहनना। बहुत अच्छी भी लड़कियां बहुत अच्छी लगती है भाई, मैं बता रही हूँ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, छोटे जैसे शॉर्ट्स पहनते हैं। एक होता है मतलब तमीज होती है कपड़े में। एक तो होता है सूट का भी उन्होंने नाश कर रखा है, सूट पहन लेंगी और लेकिन इतनी गंदगी मचा रखी है उन्होंने सूट में। और एक होती है भाई वो निक्कर पहन रही है और निक्कर में भी वो इतनी बढ़िया डिसेंट लग रही है, बहुत बढ़िया। तो भाई उसकी भी हर चीज की वो होती है लिमिट। अब तुम्हारे घर वाले, तुम वो देखो ना हमारे घर वाले किस उसके हैं, किस ख्यालों के, किस हिसाब के हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम वीडियो बनाओ। अच्छी वीडियो होती है, मेरी वीडियो देख लो, तुम्हें नहीं पता तो वो वीडियो ऐसी है फैमिली के साथ तुम बैठ के आराम से देख सकते हो वीडियो को। ये नहीं रहेगी हिचकिचाहट कि भाई ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो कैसी आ जाए, ऐसी कुछ नहीं। और कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं उनका कंटेंट ही ये होता है, वीडियो इतने गंदे तरीके से बनाएगी तो मैं ना उस वीडियो को अपने फैमिली वालों के सामने देख नहीं सकते। फैमिली वालों के फ्रेंडों के सामने देखो तो भी तुम्हें शर्म आएगी, भाई क्या बना रखा है ये। तो उसे देख के मतलब बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो डरते हैं कि भाई कभी ऐसा कुछ ना बना दे हमारे भी बच्चे, तो इसीलिए रोक टोक करते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया गंदी चीज है, गंदी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। मेरा तो मानना ये है कि भाई जो भी लड़कियां हैं जरूरी नहीं है कि गाने पे रील बनाओ, आप फूड से रिलेटेड कर अरे सकते हो। टैलेंट, हाँ हाँ, टैलेंट फूड है, मतलब तुम्हें कुछ अच्छा कुछ टैलेंट है, एक्टिविटी हाँ सिखा सकते हो, सिलाई सिखा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप उस पर चेक करो अपने बारे में। डॉक्टर है, सबके डॉक्टर अंदर अपने एक बारे में टैलेंट बताओ। होता है, सबके अंदर एक टैलेंट होता है, अपने उस टैलेंट को दिखाओ। ये नहीं कि तुम बिल्कुल रील्स में मतलब डांस ही करो या फिर एक्टिंग ही करो, हर किसी को एक्टिंग थोड़ी आती है, हर किसी को बिल्कुल। डांस थोड़ी आता है। अपनी स्किल्स दिखाओ, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें अच्छी भाई तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी चीजें तुम्हें इंग्लिश आती है बट उसमें सिखाओ कि भाई जैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी को इंग्लिश में, ये चीजें बता दो। तुम्हें सिलाई आती है, अपनी
सिलाई के बारे में बता दो, और भी कुछ कुछ चीज़ें आती हैं उन्हें बता दो, ताकि आगे बच्चे कोई देखे तो अच्छी चीज़ें आपको फॉलो भी करेंगे। अच्छी चीज़ें बतानी भी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। लाख 2 लाख रुपए कमाने तो भाई बनाओ, आज से फोन उठाओ अपने और शुरू कर दो रील। तो आपकी, जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात हो जो अभी आपने मतलब बहुत कम लोगों से शेयर करी है और आप शेयर करना चाहते हो कि यार ये बात मैं शेयर करना चाहती हूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो भी है मैं तो मतलब फ्रेंड्स तो मेरे हैं नहीं। देखो मेरा फ्रेंड सर्कल फ्रेंड्स था। क्यों नहीं है आपके? फ्रेंड इसलिए नहीं है, क्योंकि बहुत पहले तो मैंने आपके देखे बहुत सारे फ्रेंड थे रील्स फ्रेंड्स वील्स में भी। भीड़ लगाने के लिए अब भी भीड़ लग जाएगी। फ्रेंड्स तो वैसे तो बहुत है, नाम के फ्रेंड्स है, जो रियल होते हैं ना फ्रेंड्स, वो वाले फ्रेंड्स नहीं है। उनके लिए क्यों बता रही क्यों हूँ। नहीं आपके फ्रेंड्स वो? क्योंकि उनका काम पता है क्या है? उनका काम यह है कि यहाँ की बात वहाँ बतानी, वहाँ की वहाँ बतानी। जो चीज़ मैंने नहीं भी बोली होगी ना वो चीज़ भी। और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चाहिए बिल्कुल जेन्युइन बंदा। जो मैं दे रही हूँ तुम्हें, मुझे तुमसे भी वही चाहिए भाई। मैं तुम्हारे को दे रही हूँ बहुत अच्छे फ्रेंड वाली प्योरिटी दे रही हूँ तुम्हारे को, हर चीज़ में ऊपर रख रही हूँ, तो तुम भी ऐसे ही रखो। मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई मैं तुम्हें सबसे ऊपर रख रही हूँ कि हाँ रख रही हूँ और तुम मुझे यहाँ रख रहे हो, यहाँ भी नहीं रख रहे, यहाँ भी फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि बस टोकने का फर्ज बनता है। टोक दी आएगी तो आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या फर्क मारा है। तो मतलब ऐसे फ्रेंड्स को फेक लेके फ्रेंड्स नहीं चाहिए मुझे। मतलब ये धोखे कब मिलने शुरू हुए आपको? ये मतलब पहले तो ऐसा था नहीं, स्कूल टाइम से ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्कूल टाइम से तो क्या ही, स्कूल टाइम से जो मेरे फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, उनकी शादी हो गई थी भाई। 9th 10th में उनकी शादी होनी स्टार्ट होगी। तो फिर 12th तक आते आते हम 9th 10th में अगर शादी हो रही है उनकी, हाँ। तो छोटी एज में हो रही है, आपको नहीं लगा गलत हो रहा है ये सब? नहीं देखो, गलत क्या, फैमिली कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं भाई। मतलब वो थे एक दो उनमें से बहुत गरीब थे वो, तो उनकी बड़ी सिस्टर के साथ उनकी भी शादी कर दी भाई। अब अलग अलग नहीं हो पाती ना शादी, कई बार ऐसा हो जाता है। उनकी कंडीशन भी थोड़ी ऐसी थी, तो ऐसा गलत तो मुझे तो नहीं लगा। देखो अच्छा, उनकी शादी हो गई आपकी फ्रेंड की, हाँ, फिर आपके दोस्त नहीं बने? फिर दोस्त बने, फिर 3 रह गए थे हम स्कूल में। उनमें से एक है अभी तक स्कूल फ्रेंड मेरी, एक है जिससे मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग। अब उसकी भी शादी हो गई है। बाकी तो कॉलेज में बने थे, कॉलेज का तो ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब थे, सारे नकली थे। सुन लो भाई, दोस्तियां निभाया करो। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है वैसे, बहुत अच्छे दोस्त नहीं, हैं इस मेरे। चीज में तो मैं लड़कों हमेशा के से ये मामले ना, में मतलब पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या मेरे को मिलती ही, किस्मत मतलब मैं कैसे शायद मैं खराब है? पहचान नहीं पाती। किस्मत कैसे खराब है? मेरे जैसे दोस्त मिलने नहीं है ना आपको। अब मिले, आप देखना, जन्मों जन्मों याद रखोगे तुम। हाँ, तो ऐसे ही थे। मतलब कॉलेज टाइम तक तो मैंने पता हर किसी को ये बता रखा था भाई मेरी सिस्टर है ऐसे ऐसे। मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा था भाई, ऐसा लगता था उन्हें देख के भाई अभी जैसे जान मांगी तो अभी निकाल के दे देगी, ले बहन ले, तेरे लिए ही तो है, तेरे लिए तो रख रखा है। और जब मेरे को बाद में पता लगा ना भाई, उनसे खतरनाक, मतलब इतना इतना जहर था मेरे लिए, उनके अंदर कोई था ही नहीं ऐसा। पता कैसे लगा आपको? पता किसकी बात कर रहे हो आप? अरे भाई, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, मेरी कॉलेज फ्रेंड, मेरी बेस्टी थी ना, उनकी बातें कर रही हूँ मैं। हाँ, वो समझ गई होंगी रील्स जिसको देख देख रहे के, वो रील्स देख के समझ गई होंगी मेरी बेस्टी। समझ जाएंगे वो, जल्दी समझ जाएगी। धोखे देने वाले कहीं नहीं रहते, वो सब इंसाफ कर देगा सारा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी दोस्त है, जो मेरा भाई है, जो भी अब इंस्टाग्राम पे आके ऐसे सीखना चाहता है, ग्रो नहीं कर पा रहा, उसको क्या मतलब क्या बताना चाहोगे आप इसके बारे में? तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि भाई मेहनत करते रहो। मेहनत तुम किसी भी फील्ड में करो, एक न एक दिन तो सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन तुमने क्या आ जाएगा सब चीज़। मैंने भी भाई काफ़ी 2-3 साल मुझे भी लगे हैं। मैं एकदम से तुम सबके सामने ऐसे ही नहीं आई। 2-3 साल, 4 साल बोल सकते हो, 4-5 साल लगे। टिकटॉक था तब से मैं कर रही हूँ। तो आप भी कंटिन्यू करो, एक दिन आपको जरूर आगे, बहुत आगे जाओगे। और जो मतलब मेरी बहनें हैं भाई मेरे जैसी हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि घर से निकलो भाई बाहर। घर से भी नहीं निकल रहे तो भाई अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुमने फ़ोन लिया है, किस लिए लिया? वो यूज़ के लिए तो लिया ना, कि उसका कुछ यूज़ हो। तो उसका अच्छे से यूज़ करो। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ क्रिएट करो, बनाओ, शेयर करो, पब्लिक को भी दिखाओ, जैसे मैं भी करती हूँ। चाहती हूँ आप भी घर से बाहर निकलो, काफ़ी चीज़ सीखने को मिले। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बहुत ही इनोसेंट, जिसे बोल इनोसेंट, तो मुझे बोल सकते थे मैं ऐसी थी। अब मैं घर से बाहर निकली हूँ ना, मैं इतनी इतनी एक्टिव हो गई और इतना सब चीज़ मेरे को नॉलेज हो गया बाहर निकल के। पहले मेरे पेरेंट्स है ना, मेरे को अकेले घर से निकलने में डरते थे, भाई लड़की है, पागल बना देगा कोई भी ऐसे ही। लेकिन अब उन्हें पता है भाई ये कहीं भी जा सकती है। मतलब मैं अकेले भी चली जाती हूँ, कहीं जाना हो किसी काम के लिए चली जाती हूँ अकेले भी। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कर लेती हूँ, पहले नहीं करती थी, अब कर लेती हूँ। उन्हें भी भरोसा हो गया भाई लड़की बाहर भीतर जाने लगी, नॉलेज हो गई। कॉलेज करा मैंने, ज़्यादा तो नॉलेज मुझे तभी हुई, कॉलेज गई। कॉलेज में एक चीज़ हो रहा है, कॉलेज में मुझे नहीं लगता कि पढ़ाइयाँ होती हैं। कॉलेज जो पढ़ाई होती है वो होती है 12th तक,
ठीक है, जो कॉलेज में पढ़ाई होती है वो 12th तक तुम्हारी हो जाती है। कॉलेज में जाके ना तुम बस ये चीज़ सीखते हो आगे, मतलब डिसिप्लिन सीखते हो, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बातचीत करी जाती है, कॉन्फिडेंस आता है एक, मतलब ड्रेसिंग सेंस, पहनने का, ओढ़ने का, हर चीज़ का। तो अपना जो भी है अपना करो भाई, तुम भी। मोस्टली ऐसा होता है कि यार जो लड़कियां होती है ना उनको सपोर्ट नहीं मिलता घर से भी। घर से हाँ, तो पापा का तो चलो मिल जाएगा, एक तरफ से होता है कि भाई लोग भी सपोर्ट नहीं करते। तो आपको भाइयों के बारे में क्या कहना है? भाई मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने वीडियो का जब इन्हें पता लगा तो मम्मी ने कहा देख हम तो बना रहे हैं, तेरे भाई से भी पूछ लेते हैं, बड़ा भाई है ना मेरा। कि छोटा वाला तो यार पता है छोटा ही है तो क्या ही कहेगा बड़े वाले से, क्योंकि वो थोड़ा गुस्से में भी गुस्से वाला ही है, थोड़ा अलग ही लेवल का है। तो उससे पूछा तो कह रहा है कि जब मम्मी पापा कुछ नहीं कहे तो मैं क्या करूंगा, और ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है, तो बना, हम है ना तेरे साथ। कोई गलत चीज़ होती है वीडियो भी, मतलब उन्होंने देखा तब से मेरे को फॉलो कर लिया कि भाई मंजू वीडियो बनाते हैं, वो भी सपोर्ट करते थे, मेरे को रिंग लाइट ला के दे दी, मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है तो मैं बता देती। भाई ने तो कभी रोक टोक नहीं लगाई, बस ये कहता अपना, क्योंकि उस टाइम में कॉलेज जाती है, अपना सीधे जा सीधे घर आ, कोई ऐसे वैसे इधर उधर फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना, बाकी अपना कर, हम हैं तेरे साथ। मतलब सपोर्ट रहा है भाइयों का पूरा। हाँ पूरा रहा है सपोर्ट भाइयों का। यस। तो यार जैसे कभी हम जाते हैं घूमने फिरने, जाते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ तो वो बता सकते हो आप? हाँ हुआ है, शेयर। काफी बार हुआ है वैसे तो। एक बार हम गए थे नैनीताल घूमने के लिए, और हम उस टाइम छोटे छोटे ही थे। भी फोन, मम्मी का फोन हाथ में दे रखा, कभी लोकेशन इतनी अच्छी अच्छी होती है, कहीं घूमने फिरने चले जाओ और वहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। तो हमने कहा रोको रोको गाड़ी रोको, बहुत अच्छी लोकेशन है। और भाई हम वहाँ उतर गए वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बना रहे, धुंध पड़ रही बिल्कुल, और बिल्कुल जैसे पानी से पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे पड़ रहा। और वीडियो बना रहे, भाई वहां से आ रही भूतों की सी आवाज, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, आवाज मार रहा हो, कभी लड़के की आवाज आ रही, कभी लड़की की। हम कह रहे हाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, चिल्ला कौन रहा है, जैसे रो रहा हो कोई बैठ के। दिन का टाइम था, 1-2 ही बज रहे थे, ज्यादा वो भी नहीं था। कौन और कौन था आपके साथ? पूरी फैमिली थी हम, पूरी सबको सुन रहा था? सबको सुन रहा था भाई, सबको। हमने गाड़ी रोकी, हम कह रहे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, और हमने ध्यान नहीं दिया। और जब बाद में हमारी नजर पड़ी, फोटो खींचने, हम फोटो देख रहे जूम करके, ऊपर देखो उस पर लिख रहा कब्रिस्तान, और हमने पढ़ा भाई, तो हमारा तो हाथ पैर कांप गए। वहां से ना गाड़ी के पास तक आना, पैर बिल्कुल लॉक हो गए, चला नहीं गया। अब जल्दी चलो, ये तो कब्रिस्तान है। और वहां से सच में इतनी डरावनी डरावनी आवाज है, जैसे फिल्मों में देखते हो ना, सीरियसली सुनी वैसे तुमने? सुनी थी। मैंने नहीं, सबने सुनी थी, पूरी फैमिली ने। मतलब कभी लड़की की आवाज आ रही, कभी लड़के की रोने की आवाज। अब कब्रिस्तान के अंदर कौन ही रहेगा भाई, बहुत ही आवाज आ रही थी डरावनी डरावनी। और हम वहां से भाग के आ गए, फिर हमने नहीं रोके, हम कहा अब तो गाड़ी वहीं रुकेगी जहाँ पब्लिक दिखेगी। ये होता है कई बार ऐसा हो जाता है। घूमने गए आप, ये इंसिडेंट बता रहे हो आप, ऐसे हो तो उसके साथ साथ कुछ और भी है? और भी हाँ हुआ उसके था? साथ हुआ ना। तो हम भाई अब वहाँ पे गए, तो वहाँ पे 2-3 दिन घूम के आए थे, तो फिर रहने के लिए जगह भी चाहिए थी, मतलब स्टे करने के लिए। तो हमने एक होटल देखा भाई, गए होटल, और बहुत अच्छा था। ये भी नहीं कि ऐसे ही होटल है अभी, जैसे 5 स्टार तुम बोल सकते हो, बहुत बढ़िया होटल था। हम वहाँ पर गए तो पापा ने पूछा भाई, और होटल थे वहाँ के प्राइस इतने ज्यादा, कोई 5,000 बता रहा, क्योंकि पूरी फैमिली थी, हम 7-8 लोग थे। कोई 5,000 बता रहा, कोई 7,000 बता रहा, कोई 8,000। तो वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि कितने रूम चाहिए, तो पापा ने कहा कि भाई हम इतने लोग हैं और हमारे को 2 रूम तो चाहिए कम से कम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मिल जाएंगे। तो पापा ने कहा कितने, तो कह रहे 2,000। तो कह रहे कि चलो भाई दिखा लो। गए, उन्होंने पूरा फ्लोर दिखा दिया, मतलब होटल था पूरा खाली, कोई भी नहीं था वहाँ पे। रूम भी हम नहीं लिया उधर, तो गए तो कह रहे पूरा खाली है, जहाँ आपको रहना है वहाँ रह सकते हो। तो हमने कहा भैया ये 2 रूम है, इधर ये किसी को दो, नहीं नहीं ये खाली है और आपको ही रहना है। और उन्होंने चाबी दे दी हमारे को, कह रहा है कि ये लो चाबी होटल की, और भैया मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ नहीं सोता, मैं तो अपने घर सोता हूँ, और जो भी कुछ हो जैसे ही चेकआउट करो सुबह तो हमें बता देना। हम कहा ठीक है भाई, हम भी खुश हो रहे भाई, 2,000 में तो बहुत बढ़िया होटल मिल गया, सारी चीज़ें खाना पीना खा के जैसे हम सोए। तो हमारे साथ एक ड्राइवर भी गए थे, ड्राइवर थे वो। तो भाई पता नहीं क्या हुआ, रात को उन्होंने बोर्ड वोर्ड फाड़ दिए, जो बिजली के ये लगे होते ना जो खटके वाले, तो वो फाड़ दिया भाई। वो उन्हें फाड़ने लग रहा, गुस्से में अब अपना भाई दीवारों में मार रहा है। तो इतने में मेरी मम्मी की आंख खुल गई, मम्मी कह रही कि भाई, मतलब उनका नाम लेके कह रही कि ये क्या कर रहा है। तो फिर जैसे सब जग गए तो पापा उठे, तो फिर जैसे उनको हिलाया तो फिर भाई वो बैठ गए, वो भी डर गए। जैसे उन्हें बताया कि ऐसे कर रहा था, वो कह रहा है कि नहीं मेरे को तो होश नहीं है, क्या हो गया ये वो। फिर उसके बाद छोटा भाई है सुमित, फिर उसके साथ ऐसे ही हुआ था, उसके साथ भी ऐसे हुआ। फिर उसके बाद फिर मतलब फिर हमें लगा कि कुछ ना क्या कुछ, हुआ उसके साथ, सुमित के साथ? मतलब वो भी ऐसे ही कर रहा था, सोते सोते कुछ कुछ, मतलब वो ऐसे होता है, एक तो होते सोते सोते बड़बड़ाते हैं, उसने कभी नहीं करा, वो बड़बड़ा रहा था जैसे किसी ने पकड़ लिया हो।
मतलब ऐसे जैसे दबा लिया हो ऐसे, तो वो भी डर गया, वो भी कह रहा मम्मी मानो या मानो कुछ तो है यहाँ, कुछ तो है। फिर रात को फिर उन्होंने डरा दिया, बड़ी मुश्किल से वहां पे सोए, जैसे तैसे रात निकाली, देखने गए वो भी नहीं, जिससे होटल लिया। फिर सुबह वहां से निकले तो हमने भी उसके पापा पूछ रहे यहाँ पे कुछ है, उसने कुछ बताया ही नहीं। हमने कहा कि कुछ है इस होटल में, कुछ है भाई कुछ है। ये उनका नहीं है, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, ऐसे नहीं है, और आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन था उस होटल में कुछ, जब तक थे ना मतलब कुछ ना कुछ हरकतें हो रही थी उसके अंदर। होटल में कुछ ऐसा? हाँ होटल में था, हरकतें हो रही थी। और भाई तुम नॉर्मल सा देख लो भाई, उसमें कितने थे, 3 रूम थे, ठीक है, और इतना बड़ा उसका बाहर बरामदा था, ठीक है, और वो भी वॉशरूम वगैरह, मतलब बहुत ही बढ़िया था, बिल्कुल 5 स्टार तुम बोल सकते हो। अब 2000 में कौन ही देगा, नॉर्मल सी बात है, एक रूम नहीं मिला 2000 में, उन्होंने 2000 में दे दिया। वो इसीलिए तो दिया है, बस निकल जाए, मरे गिरे हमारे क्या है। किसी चीज से डर लगता है आपको? मेरे को डर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ मतलब भूत वूत भी नहीं होते मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरे को डर लगता है। होता सब है। होता सब है, लेकिन देखो कोई मैंने कहता है कभी, भूत वूत नहीं होते, लाइव दिखा दो इनको आज और बताओ। मेरे को हाँ। नहीं, मेरे को नहीं देखना। अरे मेरे भाइयों ने डरा दिया मुझे एक बार ऐसे ही सब। सच में होता है, सब होते हैं। हाँ मेरे तो बुखार मानो और तो चढ़ सब है, जाएगा। ना मानो तो कुछ नहीं। बाकी सब तो सब होते हैं। किस चीज से डर लगता है आपको वैसे? इनसे ही लगता है, भूत भूतों वूत भूतों से? से ही। हाँ सबको अपनी लाइफ में सबको थोड़ा थोड़ा बुरा भी लगता है, अफसोस होता है कुछ कुछ चीजों का कि यार ये ऐसे मेरी लाइफ में कुछ चीजें ऐसे हो जाती तो शायद मैं और कहीं होती, और ऐसे हो जाती तो क्या होता। तो कुछ बातें है कुछ ऐसी आपके मन में कि यार हाँ मुझे लगता है ये चीज ऐसे हो जाती। हाँ देखो, एक तो ना मेरी 12th होते ही ना मम्मी पापा ने सिखा दिया कंप्यूटर की, कंप्यूटर सीख ले, ऐसे वैसे सही है, आगे काम आएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कॉलेज करवा लिया। अब करवा लिया, अब मैंने तो इसलिए कराया भाई कर लूंगी अच्छी खासी, भाई मतलब कोई जॉब करूंगी अच्छी, मेरे को पेमेंट मिलेगी, उसकी सैलरी मिलेगी। तो अब फिर आई जॉब की बात, तो कह रहे कि नहीं जॉब नहीं करनी। मेरे को जॉब मिल रही थी एक, और बहुत अच्छा एरिया था, मतलब मॉल के अंदर थी, कंप्यूटर की थी, 33,000 मेरे को मिल रहे थे। मैंने कहा मम्मी मैं जॉब मतलब करूंगी, तो कह रहे नहीं जॉब नहीं करनी, कैसी है। मैंने कहा प्राइवेट है। मैंने कहा प्राइवेट नहीं करनी, गवर्नमेंट कर लो, गवर्नमेंट करनी है तो गवर्नमेंट कर लो। और गवर्नमेंट हमारे को मिलने की नहीं। कौन दे भाई, और हमारे से नहीं होता इतनी पढ़ाई, गवर्नमेंट के ला कितनी पढ़ाई करेंगे, नहीं हमारे से नहीं होती, नॉर्मल ही है अपना पढ़ाई में तो भी। जैसे अभी भी पेरेंट्स की सोच अभी ऐसी रही है, प्राइवेट गवर्नमेंट ये अभी भी है। ये अभी भी है, मेरे को नहीं करने देते भाई, इतनी इतनी अच्छी अच्छी फील्ड है, इतनी अच्छी अच्छी वो आई है, लेकिन वो नहीं करने देते। वो आपका कहते क्या हैं, मानना है इनको लेके, प्राइवेट गवर्नमेंट? देखो मेरा क्या मान, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, बल्कि प्राइवेट में सैलरी बहुत अच्छी है। उनको बस ये रहता है कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कर लेगी तो मतलब जैसे भी कभी रिटायर आएंगे तो इतने पैसे आएंगे इकट्ठे, काम आ जाएंगे वो। और भाई जो मिल रहे हैं अभी, पहले उन्हें तो देखो। प्राइवेट में भी बहुत अच्छी खासी अगर करे तो बहुत अच्छी खासी मतलब मिल जाती है सैलरी, लेकिन वो करने नहीं देते। तो मेरे इसी चीज का अफसोस है, भाई भाई क्यों कराई मेरे से पढ़ाई। मैं 12th करके बैठ जाती घर, तो कंप्यूटर सिखा दिया, कंप्यूटर की जॉब तुम करने नहीं दे रहे, ठीक है, तुमने 12th करा दी, उसके बाद मेरे को बैंक में अगर कहीं जॉब मिले तुम वो नहीं करने दे रहे, तो मेरे से पढ़ाई क्यों करवाई थी। सोशल मीडिया पे लाने के लिए। नहीं सोशल मीडिया का तो ऐसा उनका भी नहीं था, कुछ मेरा भी नहीं था, मुझे नहीं पता था इस लाइन में आगे चली जाऊंगी। ये तो ऐसे ही ये तो ऐसे randomly। ही ऐसे ही बनाया था, और अब इसमें ही काम चल रहा है। तो जैसे हर लड़की का है, लड़के का ड्रीम होता है, ड्रीम बहुत सारे ड्रीम होते हैं, मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो आपके क्या ड्रीम्स हैं? मेरे ड्रीम्स, मेरे तो ये हैं ड्रीम्स कि भाई शादी से पहले, मतलब शादी तब करूंगी जब तक मतलब अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाऊं, हाथ पैरों पे बढ़िया, कि भाई हाँ। खड़े दो हाथ पे रोटी से बड़े अरे बने। एक खड़े होना, और एक होता है भाई पावर होती है ना, पैसों की भी पावर होती है एक थोड़ी, मतलब सेल्फ अपना। देख अब घर वाले से तो कितने भी ले लो, कुछ भी कर लो, अपने पैसों से भाई कुछ कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। मतलब मेरा यही सपना है भाई, अपने पापा के लिए मतलब बहुत अच्छा करूंगी, जो उन्होंने मतलब सोचा भी नहीं होगा। करना है मुझे शादी से पहले, इतना तो मतलब कामयाब होना है कि पापा के लिए कुछ करूँ अच्छा सा, मतलब पापा के लिए जो पापा की फेवरेट कार हो। और पापा के बर्थडे पे गिफ्ट करूँ, अपने अपने ही पैसों से, एक पैसा भी पापा का ना लूँ। तो ऐसा करना है, शादी से पहले का मैंने सोच रखा है। अगर शादी तो इसलिए 2-3 साल और मेरे को मौका दे दो पापा, शादी मत करना अभी। ठीक है। अंकल जी प्लीज गाड़ी तो ले लो आप इनसे। बाद में कर देना थोड़ा सा। हाँ मतलब मेरा खुद का ड्रीम है कि भाई पापा के लिए इतना दे दो। पापा ने इतना करा है, मम्मी पापा ने, मतलब मम्मी पापा दोनों के लिए करना है वैसे तो, लेकिन हाँ अपने पैसों से सबके। मम्मी को देखो गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, मम्मी के लिए मतलब क्या नहीं करना है है, यार। मम्मी को क्या चाहिए, नहीं मतलब मम्मी मम्मी को के यार लिए ये गिफ्ट करना है। नहीं, वो मम्मी पापा दोनों के लिए है। इससे डर लगता है अभी, कुछ डर बात बताओ। डर तो मेरे को भूतों से ही लगता है, मैंने हालांकि कभी देखे नहीं है। ये रे क्या
नहीं अब आप उन्हें चेहरा उतार के तो तुम तो डर ही नहीं रहे मेरे से। मैं डर इसलिए ना, मुझे पता आदत है मुझे भूतों में रहने की। जैसे धीरे धीरे अब चीजें आगे बढ़ा रहे हो आप, 5 लाख फॉलोवर तक हो गए, इनकम भी अच्छी खासी है, तो आपके गोल्स क्या आगे, मुझे क्या अचीव करना है, मेरे ये गोल्स है अब। सबसे पहले तो 1 मिलियन हो जाए। वो तो सभी के होते हैं। यानी हो जाए, हाँ, जल्दी हो बिल्कुल हो जाए। जाएंगे। हाँ मतलब जल्दी इतने हो जाए, मतलब भाई सबसे पहले तो हो जाएंगे ना, तो मतलब इतने पैसे यार, इतने पैसे कमाने लग जाऊं कि जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं ना भाई, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं भाई। मेरा मतलब मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं ये, तो मतलब इनके लिए एक ऐसी जगह बनवा लूँ, सर्दी हो गर्मी हो कैसे भी अपने भाई आके घूम फिर के बाहर से आके उसमें रह ले, रहने के लिए मतलब बड़ी सी जगह है। जैसे एक तो होता है गौशाला होती है, उसमें भाई गाय वाय होती है, मैं इनके लिए बनवाना चाहती हूँ कि जो ये होते हैं मेरे से सच में नहीं देखे जाते। मैं तो अभी भी बोलती हूँ मम्मी से, हमारे घर में बड़ी जगह होती ना तो मैं जितने भी हमारी गली मोहल्ले के जो भी डॉग्स हैं मैं सबको अपने घर में रख लेती, लेकिन जगह नहीं है। तो इनके लिए करना चाहती हूँ भाई, जो मतलब हैं गरीब लोग हैं उनके लिए भी करना चाहती हूँ भाई। जैसे मेरा बर्थडे आता है, अभी मैं नहीं कर पाती, सच बता रही हूँ, चाहे कितना भी कमा रही हूँ मैं नहीं कर पाती उनके लिए। मतलब मैं इतना करना चाहती हूँ भाई, मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूँ भाई, उनको जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सके उनके लिए हेल्प करूँ। तो इतना करना है अभी। डॉग लवर हो आप, हाँ मतलब बहुत ज्यादा, डॉग पसंद है आपको? बहुत ज्यादा पसंद है। पहले थे, अब है नहीं, लाके भी नहीं देते ये। क्यों नहीं ला के देते घर वाले अब? मतलब हमारा एरिया थोड़ा ऐसा ही है, ये अच्छा, कहते हैं वहाँ कि फिर घुमाएंगे किसी के, फिराएंगे, हाँ हाँ किसी के घर के सामने पोटी कर दिया कुछ भी, फिर लड़ाई झगड़ा होता फिरेगा, इस वजह से। वरना सेम मैं हमारे तो घर की गाड़ी। हाँ तो इसीलिए नहीं लाने देते, वरना मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। मैं तो गली वाले होते हैं ना जो वैसे, वो तो नहीं भी रख लूंगी, मेरा तो इतना उनमें इतना मन है। बिल्कुल करना चाहिए भाई, आप सब भी करा करो ये सब चीजें, और करा करो थोड़ा थोड़ा सही। और जो भी भाई ये बोलता है कि वीडियो वाडियो ना बनाओ, भाई फुल बनाया करो, जितना दान कर रहे हैं ना उतनी वीडियो बनाओ, 10,000 दो, 10,000 वीडियो बनाओ। इसको देख के आपके कोई भी इंस्पायर होता है ना तो अच्छी बात है, 10,000 को देखते। 5 लाख फॉलोवर होने वाले हैं, 8,000 है, ये पॉडकास्ट जब चलेगा उससे पहले आपके 5 लाख फॉलोवर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप भीड़, मतलब आप घर से बाहर निकलते हो तो लोग आपको जानने लग जाते हैं अब। मतलब जैसे भी निकलते हो तो मुंह बांध के निकलना पड़ता है या फिर अब नॉर्मल निकलते हो अभी पैसे? मतलब मैं अगर अपने गांव की बात करी जाए तो गांव में तो मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ, कौन सा सभी गाँव जानते हैं। आपका? मैं खिड़की दोला में रहती हूँ, गुड़गांव में। तो अच्छा। गांव में तो मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ, गांव में तो कोई नहीं क्या ही करेगा, उनका तो रोज का बचपन से देखना है। बाहर जाती हूँ तो मैं मास्क लगा के जाती हूँ, और मास्क में भी मेरे को पहचान लेते हो। मार्केट में चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, और मास्क की तो बात दूर, मैं चल रही हूँ ना पीछे से पहचान लेंगे ये मंजू निराला जा रही है, लंबी सी लड़की है ना मंजू निराला जा रही है। तो भाई ऐसे इतने ना पहचान भीड़ लेते हैं। वगैरह हो जाती है? हाँ हो जाती है भीड़, कॉलेज जाती हूँ ना तो सच बता रही हूँ। हाँ क्योंकि मेरा है ना, हम कॉलेज में एक जैसे होते हैं ना किसी किसी की मनपसंद जगह होती है, मेरी है पार्किंग। मैं पार्किंग में जाके बैठती हूँ, पार्किंग में जाती हूँ ना, तुम पार्किंग में ना ऐसे भीड़ लग जाएगा जैसे कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई आया बाहर से, कौन आ गया, तो भीड़ लग जाती है पार्किंग में भी। और कहीं भी चली जाती हूँ अब तो लग जाती है, इतना तो हो जाता है। कहीं वीडियो बनाने जाते हैं कई बार, अगर मैं लोकेशन डाल के चली गई ना गलती से, तो वहां पे भी भीड़ पहले से ही मिलेगी कि हाँ मंजू निराला आने वाली है, इसलिए मैं लोकेशन भी नहीं डालती। तो जैसे अब आपको अच्छा लगता है या फिर परेशानी होती है? नहीं नहीं परेशानी नहीं होती, अच्छा लगता है भाई, आते हैं मिलने के लिए, अच्छा लगता है भाई। मैं अपने भाइयों के सामने नंबर बना रही हूँ, देख ले, देख ले। तो मतलब अच्छा लगता है भाई, कोई भी आता है मिलने के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, आया करो मिला करो। तो आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप जैसे बता रहे हो फैमिली चली है, तो कोई लड़का आया हो कभी, दोस्त, या फिर कुछ भी लड़के को लेके कोई बात आई हो कभी लाइफ में? लड़कियों को लड़के दोस्त है आपके? लड़के नहीं, दोस्त दोस्त तो मैं पहली बात तो कहीं बनाती। अभी ये है कि हाँ भी तेरे को तुम्हारे से तुम्हें जानकारी होगी, मैं हर भी तरह इवेंट्स में मिले थे आप, एक दो हो रहे हैं वो भी, मतलब एक ऐसे ही मिले थे शूट वगैरह जी पे। इनकी बात नहीं कर रहा, पहले कोई नहीं दो ऐसा कुछ सीन हो जो आप शेयर बताना चाहते हो? नहीं ऐसा कभी? कुछ नहीं है, मैंने कभी लड़के दोस्त बनाए ही नहीं भाई, सच में नहीं बनाए। झूठ वाले पगली समझ गई। झूठ नहीं बोल रही गाइस, मैंने नहीं कोई लड़के दोस्त नहीं बनाए सच में। मतलब यार बहुत बार सोचता हूँ कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, पर मुझे ना हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच। अरे बहुत कम होती है लड़कियों की 5 फुट 6 इंच, कम होती है? मतलब बहुत कम लड़कियां होती है जिनकी अच्छा इतनी अच्छा। हाइट होती है। हाँ तो भाई मैं तो पता है सच में बता रही हूँ कि इतनी भी नहीं है हाइट, लेकिन मैं कहीं भी चली जाऊँ ना लड़कियां मेरे से छोटी ही मिलती हैं। कोई कोई रेयर चांस होता है कि मेरे बराबर की लड़की मिल गई या मेरे से 1-2 इंच लंबी मिल गई, वरना हाँ कहीं भी चले जाओ सब मेरे से छोटी ही मिलती हैं, लड़कियां भी और लड़के भी छोटे पड़ जाते हैं, कोई कोई मैं तो लड़के। कोई देख रहा तो देख लिया भाई, रिश्तेदार तो भेज दिया। तो जैसे आजकल के इन्फ्लुएंसर है
तो धीरे धीरे अब मान लो 5 मिलियन फॉलोवर हो जाए, जिसके लाख लाख हो जाए, तो वो घर भर का काम वाम नहीं करती लड़कियां और अपने ऐसे एम करती है, तो वो तुम्हें कैसा लगता है? मतलब तुम भी ऐसी हो या नहीं, क्या मेरी सच मम में? अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी मम्मी 1 मिनट में मेरे को स्टार बना देगी। तो काम तो करना पड़ता है, मैं सारे काम करती हूँ घर के, मुझे खाना भी आता है। मतलब खाने से बनाने से लेके मतलब हर चीज़, पैसे कमाने तक मुझे सारा काम आता है। और मतलब पढ़ाई लिखाई में भी मतलब ज़्यादा होशियार नहीं थी तो ज़्यादा वो भी नहीं थी, मतलब ठीक थी, पढ़ाई भी अच्छे से कर लेती थी मैं, पढ़ाई में भी ठीक हूँ। और खाना बनाना, सिलाई भी आती है मुझे, मेकअप का भी आता है, मेहंदी भी आती है, सारी चीज़ आती है गाइस मुझे। मतलब मैं मल्टी टैलेंटेड तुम बोल सकते हो, मैं खुद अपनी तारीफ करती हूँ इस चीज़ में। मतलब मेरे से बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कुछ पता नहीं, घर का काम करती भी है या वीडियोस में ही लगी रहती है, तो मैं सारा काम जानती हूँ, मुझे सब आता है। उसके साथ साथ मैं वीडियो को लेके चल रही हूँ, ये नहीं कि स्पेशल वीडियो के साथ चल रही हूँ, मैं अपना अपने सारा काम लेके और उसके साथ। और मैंने 5 साल ट्यूशन भी पढ़ाया है वीडियो के साथ साथ। वो तो अब मैंने इसलिए छोड़ दिया, ज़्यादा थोड़ा मेरे पास ज़्यादा काम आ गया तो मेरे पास नहीं रहता टाइम, इसलिए। तो मेरा भी तो यही मानना है कि भाई कि स्पेशल वीडियो पे निर्भर मत रहना, सोशल मीडिया कभी भी धोखा दे सकती है, तो कभी भी वीडियो पे निर्भर मत रहना, और गाइस एक चीज और बैकअप बता प्लान दूं, और रखना। मैं जब से मैं थोड़ी सी हुई ना समझदार सी, तब से मैंने अपने घर वालों से है ना 5 रुपए नहीं मांगे कि मुझे रुपए दे दो, क्योंकि मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद से मैंने कभी रुपए नहीं मांगे। मैं कॉलेज गई ना, कॉलेज में मुझे कपड़े चाहिए या फिर आने जाने के लिए, मैं गाड़ी तो मेरे पास अब आई है, मतलब पहले भी थी, लेकिन मैं ऑटो से ही जाती थी, वो भी जो भी किराया भाड़ा बाहर कुछ खाना पीना सारा मैंने खुद कराया है, मैंने अपने घर वालों से एक भी पैसे नहीं लिए। तो लड़की जब पैसे कमाती है ना, सबसे पहले बालों पे लगाती है, मेकअप के सामान लाती है, मेरे को सच बात है मेकअप ना? कुछ भी नहीं पता था, मेकअप वेकअप में ये भी पता है, मेरे पापा कह रहे थे, न्यूज वाली देखी थी एक, तो मेरे पापा को पसंद आ गया, पापा कह रहे ऐसे ही बाल करवा के आई हो। तो हर चीज में मतलब मैंने जल्दी से, जहां तक है मैंने अपने घर वालों से अपने लिए कभी पैसे नहीं मांगे, अपनी जरूरत खुद ही पूरी करी है। था कि अगर एक लड़की पैसा कमाती है ना, तो वो लड़की अपने ऊपर पैसा लगाती है, अपना ये करना वो करना। एक लड़का अगर पैसा कमाता है ना, वो अपनी फैमिली पे पैसा लगाता है, ये दुनिया का दस्तूर है। इसलिए लड़कियां हमेशा लड़कों पे निर्भर रहती है, कौन सच लड़के? बात है। लड़कियां, लड़के लड़कों पे हाँ मैं नहीं बिल्कुल, रहती, मैं तो तुम किसी नहीं से। रहते, पर सच बात है, ये दुनिया की दस्तूर है। तुम ये बताओ, तुम्हारे पापा तुम्हें मैंने तुम्हें तो पता ही ये तुम कह रखा है, मेरी मम्मी चाहे किसी गरीब के ब्याह दियो नहीं, मुझे। ये छोड़ देना, ये बात भूल नहीं, जाना। मैं कहती हूँ चाहे किसी आप गरीब के कहते हो ये बात, ब्याह पर दियो। पापा नहीं सोचते ये बात। पापा ये हाँ, सोचते हैं नहीं है, मैं तो कि उसे यार भी मेरे बेटी का सरकारी नौकरी वाला मिले, या फिर कुछ अच्छा वेल सेटल हो, बिजनेस हो उसका, या पैसा हो। गरीब है कोई नहीं देगा। देगा तो नहीं, मैं पर वैसे हम ऐसे बताती लड़के हूँ। हैं, गरीब लड़की ले आएंगे हाँ। कि यार कोई गरीब लड़की मिल जाए, हाँ। उसका घर बच जाएगा, हमारा काम हो नहीं, जाएगा। मैं बताती हूँ तो ये भाई घर वालों को सच भी। बात है। तो ठीक है, आज का पॉडकास्ट तो यहीं पे समाप्त करते हैं, पर उससे पहले हम थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं, वो सबके साथ खेलते हैं। वो हमारा ये है कि लास्ट में थोड़ा मनोरंजन हो जाए। तो मुझे लगता है आपके अंदर बहुत दिमाग हाँ है। है दिमाग। हाँ। तो आपके दिमाग का टेस्ट कर लेते हैं आज। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे कुछ सवाल, मतलब ऐसी कुछ बात बोलूंगा, उसका एक आंसर देना है, और हैंड टू हैंड आंसर देना है, ठीक इजी है? सा पूछना। इजी पूछूंगा, कुछ नहीं है, आपको रिपीट करना है 15 बार। अच्छा। क्या? दूध। दूध। हाँ, क्या बोलना है? दूध 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 दूध, ऐसे 15 बार रिपीट करना है। फिर हैंड टू हैंड में एक सवाल पूछूंगा, उसका विद इन 1 to 2 सेकेंड आंसर आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, रेडी, स्टार्ट। दूध 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 दूध। गाय क्या पीती है? क्या? गाय क्या पीती है? गाय पानी पीती है। पता। तो एक चीज और, चलो कोई नहीं, ये तुम्हारा बेस्ट बढ़िया गया। मैं एक और पूछूंगा। मैं बोलूंगा हरी रेल लाल रेल, लाल रेल हरी रेल। ठीक है, मेरे को नहीं आता, मैं ही अटक रहा हूँ, तुम बोलो हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल, लाल रेल हरी रेल। इसको जल्दी बोलना है 5 बार। चलो शाबाश, इंटेलिजेंट गर्ल्स। हरी रेल लाल रेल, लाल रेल हरी रेल, हरी रेल लाल रेल, जल्दी बोलो, हरी रेल लाल रेल, लाल रेल हरी रेल, ऐसे। हरी रेल लाल रेल। नहीं बोला जा रहा है ये। ट्राई करो एक बार और। हरी रेल लाल रेल, लाल रेल हरी रेल, हरी रेल लाल रेल। ला 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 ला। तो गाइस, थैंक यू सो मच। मैं मंजू जी का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, ये हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर आए, इनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और ये अब तो यही बताएंगे आगे। तो गैस मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, मतलब स्पेशल तो मैं फिर से कहूँगी, इन्होंने कॉफ़ी बनाई थी, इन्होंने कॉल पे पूछी स्पेशल चाय पियोगे या कॉफ़ी, तो मैंने कॉफ़ी के लिए बोला था, इन्होंने कॉफ़ी बनाई, तो थैंक यू उसके लिए। और गाइस बहुत अच्छा है, इनका सेटअप भी बहुत अच्छा है। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और शेयर करना जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और प्यार दिखाना, सब सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और गाइस ये मेरा
पॉडकास्ट तो मेरा पहला ही था, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है कैसे क्या, लेकिन जहाँ तक है मैंने अपना बेस्ट दिया। तो जो भी है थोड़ी बहुत अगर 19-20 हो तो कोई नहीं, कर लेना, ठीक है। तो गाइज ये पॉडकास्ट इनका पहला ही था, तो इनसे अगर कोई गलती वलती होगी हो, मेरे से भी होगी हो, तो भाई भूल चूक में माफ कर देना। हम कोई स्क्रिप्टेड नहीं कर रहे, ना कुछ कर रहे, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। हम बस जो मन में हमारे सवाल आए वो मैंने पूछ लिए, उन्होंने आंसर दे दिए, क्योंकि इनका पहला पॉडकास्ट था और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ट्राई सब कुछ। और ये सभी के लिए पॉडकास्ट, कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर आएगा तो इसका पॉडकास्ट लिया जाएगा। जो भी है स्पोर्ट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी चाहता है अपना पॉडकास्ट देना वो डीएम कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, हमारे पॉडकास्ट करो। हाँ जी। और ये भी फुल इनको भी सपोर्ट करो, इनकी आईडी में बायो में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।